गुरुजी, हमारे ग्रंथों में भी धर्म और कर्म का बहुत ज्यादा जिक्र किया गया है। महाभारत ले लीजिए, धर्म पर टिकी है, कर्म पर टिकी है। रामायण भी धर्म और कर्म पर टिकी है। तो आप दर्शकों को क्या उदाहरण पेश करेंगे? देखिए, आपने सुन रखा होगा कि धर्म युद्ध है ना, तो उनके सामने धर्म युद्ध क्यों लगाया? मैं आपको बताऊं, महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में धर्म और कर्म की कहानियों का व्यापक वर्णन मिलता है। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर और कर्मयोगी अर्जुन के माध्यम से धर्म और कर्म के सिद्धांतों का व्यापक अध्ययन किया गया। रामायण में भगवान राम को धर्म के पालन की मूर्ति और आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया। इन महाकाव्यों में धर्म और कर्म के उदाहरणों के माध्यम से व्यक्ति को यह सिखाया गया कि वह सही मार्ग पर चलकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके जीवन में शांति, संतोष और सफलता प्राप्त कर सकता है। गीता में कर्म योग को निष्काम कर्म कहा गया है, जिसका अर्थ है कि बिना फल की इच्छा के कर्म करना। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने कर्म का फल ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए और धर्म का पालन करते हुए कर्म करते रहना चाहिए। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। अगर बौद्ध धर्म और जैन धर्म की अगर मैं बात करूं, उनके दृष्टिकोण की बात करूं, तो बौद्ध धर्म में धर्म को धम्म कहा गया है, जिसका अर्थ है कि सच्चाई और नैतिकता का पालन। बौद्ध धर्म में कर्म का सिद्धांत और बहुत ही महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म में कर्म को कम कहा गया है और सिखाया गया है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप जीवन के विभिन्न अनुभवों का सामना करना पड़ता है। बौद्ध धर्म में अहिंसा, करुणा और सत्य का पालन करने पर विशेष जोर दिया गया है। जैन धर्म में धर्म और कर्म के सिद्धांतों का विशेष महत्व है। जैन धर्म में कर्म को आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। जैन धर्म के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्मों के माध्यम से ही कर्म बंधन से मुक्ति मिल सकती है। जैन धर्म में अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के पालन पर विशेष जोर दिया गया है।